शांति। आज 3/7/2025 3 जुलाई। मीठे बाबा के मधुर मुरली का मुख्य सार है, मीठे बच्चे, इस बेहद नाटक में तुम वंडरफुल एक्टर हो। तुम बहुत अच्छे एक्टर हो, तुम अपना पार्ट निभा रहे हो। ये अनादि नाटक है, बना बनाया नाटक है, इसमें कुछ भी बदली नहीं हो सकता। जो कल्प पहले हुआ था वही होना है। प्रश्न है आज के बुद्धि से, बुद्धिमान दूरादेशी बच्चे ही किस गुह्य राज को समझ सकते हैं? जो शिव बाबा के बुद्धिमान और दूरादेशी, दूर के देखने वाले बच्चे हैं, वो कौन सा राज समझ सकते हैं? उत्तर, मूल वतन से। मूल वतन परम धाम, उसको हम परम धाम भी कहते हैं, शांति धाम भी कहते हैं। तो मूल वतन से लेकर सारे ड्रामा के आदि मध्य के अंत को जो गुह्य राज है, जो बाबा ने हमें राज बताया, वह बाबा की दूरादेशी बच्चे ही समझ सकते हैं। बीज और झाड़ का सारा ज्ञान उनकी बुद्धि में रहता है। परमपिता परमात्मा शिव बाबा बीज है और हम बाबा के बच्चे झाड़ हैं। बाबा ने हमें शांति धाम, मूल वतन, परम धाम, जिसको नाम से जानते हैं, उसका राज्य बताया। हमारे आदि मध्य अंत का राज बताया। आदि में हम क्या थे, सतयुगी दुनिया में थे, मध्य में क्या थे, और अब अंत में बाबा क्या बना रहे हैं, ये सारा राज बाबा ने हमको बताया। वह जानते हैं इस बेहद के नाटक में आत्मा रूपी एक्टर जो ये चोला पहनकर पाठ बजा रही है, इसे सतयुग से लेकर कल युग तक पाठ बजाना है। कोई भी एक्टर वापस बीच में जा नहीं सकता। गीत है आज की मुरली से, तूने रात गवाई सोई की। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला नंबर, एक बुद्धि को ज्ञान चिंतन में बिजी रखने की आदत डालनी है। जब भी समय मिले एकांत में जाकर विचार सागर मंथन करना है। शिव बाबा को याद कर सच्ची सच्ची कमाई जमा करनी है। दूसरा, दूरादेशी बनकर इस बेहद के नाटक को अच्छी रीति से समझना, सभी पाठधारियों के पाठ को साक्षी होकर देखना। दूरादेशी बनकर ये जो बेहद का नाटक चल रहा है, बाबा कहते हैं, उसको बहुत अच्छी रीति से समझना है। सभी पाठधारियों के, जो भी पाठ अपना अपना अदा कर रहा है, हमारे संबंध संपर्क में आने वाले सभी पाठधारियों के पाठ को साक्षी होकर देखना है। वरदान है, मधुरता के वरदान द्वारा सदा आगे बढ़ने वाली श्रेष्ठ आत्मा भव। मधुरता ऐसी विशेष धारणा है जो कड़वी धरनी को भी मधुर बना देती है। किसी को भी 2 घड़ी मीठी दृष्टि दे दो, मीठे बोल दो तो किसी को भी आत्मा को सदा के लिए भरपूर कर देंगे। 2 घड़ी मीठी दृष्टि व बोल उस आत्मा की सृष्टि बदल देंगे। आपके 2 मधुर बोल, आपके 2 मधुर वाक्य सदा के लिए उन्हें बदलने के निमित्त बन जाएंगे। इसीलिए मधुरता का वरदान सदा साथ रखना, सदा मीठा रहना और सर्व को मीठा बनाना। सदा मीठा रहना और सभी को मीठा बनाना। स्लोगन है, हर परिस्थिति में राजी रहो तो राजयुक्त बन जाएंगे। हर परिस्थिति में राजी रहो तो राजयुक्त बन जाएंगे। अव्यक्त इशारे, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। जब और सब संकल्प शांत हो जाते हैं, बस एक शिव बाबा और आप, इस मिलन की अनुभूति का संकल्प रहता है, तब संकल्प शक्ति जमा होती है। संकल्प शक्ति कैसे जमा होती है? बाबा ने कहा, आज उसकी बहुत अच्छी विधि बताई कि जब सारे संकल्प शांत होकर आप और शिव बाबा क्या रह जाता है, जब इस मिलन का अनुभूति का संकल्प रहता है, तब आपकी जो संकल्प की शक्ति है वो जमा होती है और योग पावरफुल हो जाता है। इसके लिए समाने व समेटने की शक्ति को धारण करो। संकल्पों पर फुल ब्रेक लगे, ढीली नहीं। अगर 1 सेकंड के संकल्पों पर फुल ब्रेक लगे, ढीली नहीं, अगर 1 सेकंड के बजाय, माना हम कोई संकल्प कुछ भी सोच रहे हैं, बाबा कहते हैं उसको ब्रेक लगा दो। कोई व्यर्थ संकल्प आ रहा है, ब्रेक लगा के उसे पावरफुल संकल्प में परिवर्तन कर दो। तो अगर उसमें थोड़ा सा भी समय ज्यादा लगता है तो आपकी समाने की शक्ति कमजोर है। आज की बोली से सवाल का अभ्यास करेंगे। मैं परम धाम निवासी श्रेष्ठ आत्मा हूँ। 1 मिनट के लिए
शिव बाबा की याद में अपने मन बुद्धि को स्थिर करें। 7 गुणों से संपन्न मैं आत्मा प्रकृति के मध्य विराजमान एक सतोगुणी आत्मा हूँ। परमात्मा शिव को मैंने जब से जाना, बाबा ने मुझ आत्मा को 7 गुणों से भरपूर कर दिया, अष्ट शक्तियों से भरपूर कर दिया। ब्रह्मलोक से परमात्मा शिव से आती निरंतर 7 गुणों की किरणें मुझ आत्मा में समाती जा रही है। मेरी एक एक कमजोरी, एक एक कखपन समाप्त होता जा रहा है। मैं आत्मा संपूर्ण शुद्ध बन गई, संपूर्ण पावन बनती जा रही हूँ। परमात्मा शिव के ज्ञान के रंग से रंगती जा रही हूँ। बाबा ने मुझे सर्व शक्तियों से संपन्न कर दिया।